आज महाराज झाड़ू लगाई आगे तो झाड़ू की जरूरत पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए साचे दरबार की। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के पास ऐसे वाले तो पंखे नहीं थे। हाँ हाँ मंत्री जी अपना पंखा घुमाओ, अपना पंखा चलाओ। देखा है ना आपने, राजा महाराजाओं के पास ऐसे ही पंखे होते हैं, देखा है हाँ या ना? हाँ, कभी आप रामायण खोल के देखना, कभी कृष्ण लीला खोल करके देखना टीवी में, तो राजा महाराजाओं के पास ऐसे ही पंखे डुलाए जाते हैं। भैया आ जाने, छोटे भाई को ने पीछे कर दो, आंख में कोई लकड़ियां लगी तो पीछे जाओ ने। अब तुम पंखा करो। महाराज प्रहलाद ने अपने गुरु की पाठशाला में जाकर के आज अपने संग के साथियों को राम राम का नाम उच्चारण करवा दिया। गुरु चंडा मृग ने देखा कि क्या हो रहा है, अरे ये इसने तो अपने पिता के दुश्मन का नाम ही सबके मुख पर लिखवा दिया। गुरु चंडा मृग ने प्रहलाद को लिया जाकर के हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे। महाराज अपने बेटे को संभालो। क्यों? क्या हो गया गुरुजी? क्या हो गया गुरुजी? देखो तुम्हारा बेटा ऐसे संभाल लो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है गुरुजी? आया छोटा बच्चा है, समझा देंगे, कोई बात नहीं है। ये तुम्हारे दुश्मन का नाम लेना सीख गया। अरे किसी ने बता दिया होगा, तुम आराम से जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे मत। आज गुरु तो चले जाते हैं, प्रहलाद को समझाया बेटा ये दुश्मन का नाम है जिसने तुम्हारे चाचा को मारा। प्रहलाद कहने लगा अच्छा चाचा को मारा, ये तुमको पिताजी अच्छे से बैठे। पिताजी हाँ भगवान किसी के दुश्मन नहीं हुआ करते हैं, वो किसी को नहीं मारते हैं। अच्छा तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा पिताजी चाचा को भगवान ने मारा, दुश्मन हो गया, और तुमने अपने खास बहनों को अपने हाथों से मारा, तो आप भी तो दुश्मन हो गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा दुष्ट मुझसे जवान लड़ाता है। पहाड़ों पर लेकर के गए, वहां से धकेला मारा, मेरे प्रभु ने प्रहलाद को बचा लिया, समुद्र में फेंका। भगवान ने आज बेटा प्रहलाद को समुद्र में से भी निकाल लिया। पिताजी आप भी भगवान का नाम लो। मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा। अरे ये संसार बिना भगवान के नाम के बिना नहीं चलता है पिताजी। अरे आप भी भगवान का राम नाम लो। जवान संभाल के, मेरे पैरी का नाम लेगा तो जान से मार दूंगा। आज प्रहलाद ने जब नहीं माना, जाकर के पिताजी के पास में पहुंचा, पिताजी राम राम। बोले दुष्ट तू ऐसे नहीं मानेगा। खम्मा गर्म करवाया। ऐसा महाराज नरसिंह भगवान है, कजेते ही है सब। नरसिंह भगवान बने। हाँ आज खम्बे को गर्म करवाया महाराज। हाँ ऐसा करो खम्बा फम्बा बाद में गर्म करवाइयो, आखिर में हम भी तुम्हारे छोटे मोटे मंत्री हैं। अच्छा कुछ हमारी भी सलाह लिया करो। तुम बताए दो। हम ये बता रहे हैं कि आपको अगर प्रहलाद को मरवाना है हाँ तो सबसे पहले फतेहपुर जाओ, फिर
फतेहपुर से जेसीबी लाओ, फिर एक गड्ढा खुदवाओ, उसमें प्रहलाद को गिरवाओ, फिर का है उस पर आरसीसी का लेंटर करवा दो, गिरवा के मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम कहाँ जाओगे? हम तो दुबई चले जाए। अच्छा, अरे इतना काम कौन करेगा? इतना नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज अपनी इच्छा से करो, हम तो जानते हैं तुम्हें अपनी इच्छा ही करोगे। अच्छा, पहले से हम जानते हैं अपनी इच्छा चलाओगे। प्रहलाद को महाराज हिरण्यकश्यप ने खम्बा गर्म करवाया, प्रहलाद को उस खम्बे से बांध दिया। ले जाओ। खम्बे से जब बांधा तो आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज ने हाथ पांव चलाए लियो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट ये बता अब तेरी अंतिम सांसें हैं। हाँ ने हवा कर दो, गर्मी ज्यादा पड़ रही। पीछे जा बेटा, ने पीछे जा। जो छोटे भाई मंत्री है ने पीछे कर दो। हाँ न खड़ा। ऐसा है मंत्री, ऐसा वैसा नहीं है हमारा, ये समझदार है। हाँ, है हर समय राजा की देख रेख में नजदीक रहता है। हाँ ने खड़ा रहो, ने चटकाल दे। आज महाराज हाँ। देख लो ये मंत्री तुम्हारा 30 कार वाले खड़ा है। बोला प्रहलाद से, जीवन का नाम समाप्त हुआ, बतलावे धन का जामका। ओ राम नाम के दीवाने अब बतला तेरा पिताजी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो तलवार है ये फंसा है, ये फंसा है। हाँ इसमें राम है। बोले अच्छा ऐसा लला। हाँ अबे मान जाओ, तुम्हारा काल हुए, काल राम ना है, इसलिए अभी पिताजी जब बुढ़ापे पे बुद्धि सड़े गई है तुम्हारी।
रानी कयादू को पता चली, रानी खड़ी है जाओ। रानी कयादू को पता चली कि महाराज में बेटा को मारे हुए को आए। अब विनती कर ले महाराज, विनती करो महाराज में ले छोड़ दो, पाए पकड़ ले, पाए पकड़ ले महाराज। हाँ पर रहो, लेट जाओ, सही से बैठ जाओ। हाँ आज रानी कयादू विनती कर रही है महाराज, महाराज हाथ पकड़ ले महाराज को, महाराज को हाथ पकड़ो। महाराज मैं लला को छोड़ दियो। ऐसा है? हाँ हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अरे इसे मैंने कितना समझाया, इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। नहीं मानी? और तुम कह रहे हो कैसे छोड़ दें हम? आज महाराज हिरण्यकश्यप ने रानी कयादू में धक्का दिया, जाओ महलों में दिखाई देना। हर रानी कयादू, जब मैं मर जाऊं तो वहां न रोने के लिए। बात पर ध्यान दे, रानी हट जाओ, रानी अब तुम हट जाओ, तुम्हारे बस की बात ना। पहला से इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, तुम उधर ही वहीं खड़े रहो। पहला हाँ। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप, अरे रानी हट जाओ ना, परमेश्वरी वहाँ बैठ जाओ। अब बिना को लला पे हाँ वहाँ बैठ जाओ, और जब मच जाए तब रोए वे को आइयो। हाँ हिरण्यकश्यप महाराज खड़े हो जाओ। हाँ बहुत देर पंख की हवा खा ली तुमने, ज्यादा परेशान। हाँ महाराज नरसिंह भगवान कहाँ ले जा रहे? अरे बुलाओ उन्हें बुलाओ। आज जैसे ही शांति रखो, आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने आज तलवार से जैसे ही प्रहार किया प्रहलाद पर, ये एक तो ये सुनता ना है मैं क्या कह रही हूँ। प्रहलाद को मारो ना तलवार से, अरे जाई से मारो। और ये तीन। नरसिंह भगवान बचाओ। अरे पकड़ा मरेगा तुम। हाँ गोदी में धल ले, पराए ले, पराए डाल ले, डाल ले। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब शांति रखो, दूर रह जाओ, बाद में रोइयो। अब है ना नरसिंह भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप से कहो मंत्री हिरण्यकश्यप से भगवान नरसिंह ने कहा हाँ पहचानो मैं कौन हूँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। बोले ना तो आप नर दिखाई दे रहे हो ना तो पुरुष नजर आ रहे हो। भगवान ने कहा अब बताओ मेरे हाथों में कुछ है? बोले कुछ नहीं है। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र कहते हैं जो हाथों में पकड़ा जाता है, शस्त्र कहते हैं जो मंत्रों द्वारा बुलाया जाता है। प्रभु के हाथों में कुछ नहीं है। बोले ये भी वरदान मांगा था ना बाहर मरूंगा ना भीतर। कहाँ पर हो? भगवान ने बीच धैर्य पर, जो घर की जो कमरे की धैर्य होती है ना वो न बाहर होती है ना वो अंदर होती है, बीच में होती है। भगवान ने कहा हाँ ऊपर हो या नीचे, क्योंकि भगवान ने अपने घुटनों पर रख लिया था। जो घुटने हैं ना ये ऊपर आते हैं ना ये नीचे आते हैं।
बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले तो मैंने ये भी कहा था कि 12 महीने में मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा तभी तो हमने 3 साल में एक एक दिन जोड़ के तब लौंद की साल निकलवाई है, तब तुम आए हो हाथ हैं। आज भगवान ने कहा ये लौंद का महीना चल रहा है, इसे साल में नहीं गिना जाता। बोले अब तो मरूंगा। तब तो देखते ही देखते मेरे प्रभु ने नरसिंह भगवान ने आज हिरणा कश्यप को मार डाला। मंत्री जाए के रोने लगे, महाराज मरे गए, तुम्हारे महाराज मरे गए, रोए ले। हाँ कया दूध दे दो। छोड़ के चला गया। कोई चुप कराए लो न, बेचारी मत जाई। आज महाराज हिरणा कश्यप का इनके जो मुकुट फुकट जो उतार ले। आज रानी का याद रो रही है, रुदन कर रही है। भगवान नरसिंह ने आज प्रहलाद को राजपाट सौंप करके कौने घर में गया मुझे राजा चला गया छोड़ के। अब उठाए ले जाओ मंत्री, उठाए ले जाओ हिरणा कश्यप को घरे ले जाओ, उठाए ले जाओ इन्हें पकड़ के। आज आज महाराज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गले से लगा लिया, राज का अधिकारी बनाया, कुर्सी पर बैठा दिया। बड़े प्रेम के साथ में एनएच की राजधानी में रहने लगे हमारे प्रहलाद। प्रभु नरसिंह भगवान के दर्शन करके प्रभु नरसिंह भगवान अपने परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की, नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती। तो भजन बोलने आरती हुई गई है।